राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने सारंगपुर मध्य प्रदेश में प्रवेश किया। इस दौरान राहुल गांधी ने यात्रा को संबोधित किया। राहुल ने कहा कि पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी, जिसमें हम हजारों लोगों से मिले। इस यात्रा का लक्ष्य था देश में मोहब्बत फैलाना। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ा है। एक साल पहले भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक गई, 4000 किलोमीटर चले। बहुत सारे लोगों ने कहा कि देखिए आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, मगर ऐसे बहुत सारे प्रदेश है जहां आप गए नहीं। उड़ीसा है, झारखंड है, गुजरात है, तो आपको एक और यात्रा करनी चाहिए, मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक। और इसीलिए मैं आपके आज सामने यहां खड़ा हूं। ये दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा है और आप यहां आए हमारा स्वागत करने। इसमें हमने न्याय शब्द जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जो हिंसा फैल रही है, नफरत फैल रही है, उसका कारण अन्याय है। आर्थिक अन्याय, सामाजिक अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, युवाओं के खिलाफ अन्याय। पता नहीं आपको मालूम है इस देश में पिछड़े लोग कितने हैं? 50%। और दलितों की कितनी है? 15। आदिवासियों की कितनी? 8। माइनॉरिटी की कितनी? 15। तो सब मिलाकर तकरीबन 90% होता है। 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार का बजट बांटते हैं, आईएएस अफसर हैं। यहां भी मध्य प्रदेश में भी सीनियर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं 60-70 होंगे, 80 होंगे, वो मध्य प्रदेश के बजट को बांटते हैं। लिस्ट निकालो, उसमें आपको 90% का कोई नहीं मिलेगा। और अगर कोई मिलेगा तो वो छोटी सी मिनिस्ट्री पे उसको मतलब कोने में परे करके रख देंगे। तो यह है सामाजिक अन्याय। पहले क्या होता था, हिंदुस्तान की सरकार राइफल खरीदती थी, कॉन्ट्रैक्ट जाता था इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को, उसमें आप लोगों की भर्ती होती थी, दलित, आदिवासी, पिछड़े, गरीब, जनरल कास्ट के लोग। अब क्या हुआ, HAL, BHEL, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इन सबको ये परे कर रहे हैं। और ये आप लोगों को बात समझ नहीं आ रही है, मैं बताऊं, क्योंकि ये आपकी पूंजी है, ये आपका है। अगर हवाई जहाज HAL बनाएगा तो उसमें भागीदारी आपकी होगी। क्यों? क्योंकि आपके लोग HAL में काम करेंगे। अगर हिंदुस्तान पेपर कागज बनाएगा उसमें भागीदारी आपकी होगी। क्यों? क्योंकि उसमें आपको नौकरी मिलेगी। ये राइफल जब पहले बनती थी उसमें आपका फायदा होता था, आपके लोग जाके काम करते थे। हमारी पॉलिसी बिल्कुल साफ है। सामाजिक अन्याय के खिलाफ क्रांतिकारी कदम, जाति जनगणना। देश को चोट तो लग रही है, पिछले वर्ग को चोट लग रही है, दलितों को लग रही है, आदिवासियों को, माइनॉरिटी को, गरीब जनरल कास्ट को लग रही है, वो तो दिख रहा है। तो पता लगाओ भैया, कारण क्या है। सबकी गिनती करो, हर जात की गिनती करो, और फिर यह पता लगाओ किसके पास कितना धन है। यह पहला कदम है, क्रांतिकारी कदम है। देखिए, हम कांग्रेस पार्टी में हम क्रांतिकारी काम करते हैं। हम आपका टाइम जाया नहीं करना चाहते। कॉन्स्टिट्यूशन दिया आपको, संविधान दिया, उसकी लड़ाई में कांग्रेस पार्टी आपके साथ मिलकर लड़ी। आजादी दी, उसके बाद हरी क्रांति, सफेद क्रांति, कंप्यूटर रेवोल्यूशन, बैंक नेशनलाइजेशन, मोबाइल फोन, ये सारे के सारे क्रांतिकारी काम ये कांग्रेस पार्टी करती है। और अगला क्रांतिकारी काम जाति जनगणना होगा, और इसके बाद आप देखना हिंदुस्तान में सच्ची राजनीति शुरू हो जाएगी। क्योंकि गरीबों को पता लग जाएगा, गरीबों को डेटा मिल जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने किसानों का 70,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया था। हमने मनरेगा चालू किया। 5 साल बाद किसान हमारे पास आए, उन्होंने हमें कहा, देखिए राहुल जी, मनमोहन सिंह जी, आप मजदूरों की मदद कर रहे हो, आप उनको मनरेगा दे रहे हो, आपने हमारी मदद क्यों नहीं की। और हमने कहा, देखिए आपने बिल्कुल सही बात बोली है, मनरेगा हमने मजदूरों को दिया, किसानों का हम
70,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ करेंगे। लीजिए, चेक लीजिए, घर जाइए। लीगल एमएसपी, जैसे ही हमारी सरकार आएगी लीगल एमएसपी हम किसानों को पकड़ा देंगे। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था, अन्याय का जमाना है, अन्याय की सरकार है और नुकसान आपका हो रहा है। ये जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। राष्ट्र